द्वितीय अध्याय 11वां श्लोक। निहार धूमार्कानिलानलानां खद्योत विद्युत स्फटिकशशीनाम् एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे। इससे पहले योग का विषय, योग कैसे करना चाहिए, उसका प्रयोजन क्या है इत्यादि विषयों को बताया। और उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। योगे, जैसे पहले बताया उस प्रकार का योग का अनुष्ठान करने पर शुचि देश में मन आदि को शुद्ध करके यम नियम आदि का पालन करते हुए श्रद्धा पूर्वक निरंतर योगाभ्यास करने पर ब्रह्म में ही लीन होने से उसको निहार धूमार का अनिलानलानाम, निहार निहार माने कोहरा, कोहरा माने मंचू, मंचू माने हाँ, ये दिखता ना सफेद 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 कभी कभी पन्नी में, तो वो है निहार, कोहरा। आजकल तो हाँ कोहरा ही कोहरा है, कहीं नहीं तो सूरज नहीं दिखाई देता 10-15 दिन 1 महीना तक। इतनी भयंकर कोहरा छाया रहता है, दिखाई नहीं। सड़क पर इतनी दूर तक कुछ भी नहीं दिखता। एक एक्सीडेंट हो गया सड़क के ऊपर, एक ट्रक वाला ने, वो कार वाला ने लगा दिया। जब तक लोग इकट्ठा करके उसको निकाले तब तक दूसरा आके को पीछे वाला कार को दूसरा आके लगा दिया। फिर बोले जल्दी भागो, उसमें से निकला तो पीछे और आ गया। वो बोल रहा तब तक पीछे और एक कार आया, फिर उसको लगा दिया। कोहरा है, छाया हुआ, धीरे से जाएंगे थोड़ी बोलते हैं हम तो सुपरमैन है, भुर्रो भागते। एक के पीछे 3-4 गाड़ी लग गई। फिर कोई हाथी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी को हुआ, किसी को हुआ। फिर रोते हुए भागते। ठंडी, इतनी भयंकर ठंडी में जब चोट लगती है ना, आनंद आता। तो निहार, वो कोहरे से वहां पहुंचे। धूम माने धूम्र, आरक माने सूर्य, अनिल माने वायु, अनल माने अग्नि, इन सब का दर्शन होता, इन सब पदार्थों का ज्ञान हो जाता, एक एक पदार्थ का तत्व का उसको साक्षात्कार हो जाता। योग दर्शन में सिद्धियां हैं, जो योग अभ्यास करता है निरंतर उसको कुछ सिद्धियां मिलती है। एक एक पदार्थ के तत्व को जानता हुआ आगे बढ़ता। इस प्रकार का ज्ञान जब उसको हो जाता है तो उस पर उसकी सफलता की सीढ़ी है वो। हाँ, तो फिर और आगे बढ़े, यानी वहीं पर रह जाए। तो निहार धूम अर्क अनल अनिल अनल, और उसके बाद खद्योत, खद्योत माने जुगनू, या उसके जैसे प्रकाशशील पदार्थ, विद्युत बादलों में बिजली चमकती, स्फटिक, स्फटिक मणि एक वज्र, और शशि चंद्रमा, इन सब का रूप, इनका सबका स्वरूप का ज्ञान हो जाता, बोध हो जाता, स्वरूप का पता हो जाता, उसको स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता। पुरस्सराणि से सामने उपस्थित हो, ना होते हुए भी उनका साक्षात्कार हो जाता। ये तानि अभिव्यक्त करानी, ये सब के सब अभिव्यक्ति कर हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं, उसको सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। इन सब का ज्ञान हो जाता। उपनिषदों में देखते हैं, अन्यत्र में देखा, ब्रह्म को जानते हैं तो जगत के विषय में बताते हैं, जगत के स्वरूप को जानो, और उसके बाद ब्रह्म का जानो।
स्थूल को जाने बिना सूक्ष्म नहीं समझ सकते। स्थूल पदार्थों में एक एक स्थूल को देखता हुआ सूक्ष्म तरफ बढ़ते जाएं, बढ़ते 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 सारा जगत को प्रकृति तक पहुंच गया, फिर उसके बाद ब्रह्म के अस्तित्व को चाहिए। जब वहां तक पहुंच गया तो फिर उससे सूक्ष्म परमात्मा को जान सकता। तो ये सब पदार्थों का ज्ञान उसको होता जाता, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ता जाता। ये बता दिया। आगे पृथिव्यप्तेजो अनिलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राणस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये भौतिक सिद्धियां तो मिलती ही मिलती हैं, शारीरिक सिद्धियां भी मिलती है। पृथ्वी अप तेज अनिल खा, खा माने ओम खम ब्रह्म बोलते, खा माने तो अध्याय करे तो पता लगता। आकाश, पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी जानते कौन है? कहाँ है पृथ्वी? कहाँ है? छोटे ये भी जानते। अरे इस पर बैठे हो वहां क्या है? पानी। फिर बोल के देख सके पृथ्वी माने ये तुरंत तो बोला ना कि यहाँ से पृथ्वी अप माने जल, तेज, तेज माने है वायु, अग्नि, तेज माने अग्नि, अनिल, अनिल माने वायु, खा माने आकाश। ये पांच भूत आ गए। पृथ्वी तेजो अनिल खे, इन सारे पदार्थों को मिलकर के यही शरीर बना। इस शरीर के अंदर विद्यमान इन पांच भूतों का साक्षात्कार कर लेता है इनका ज्ञान हो जाने पर। पृथ्वी तेजो अनिल खे, इन पांच पदार्थों से मिलकर के शरीर कैसे बना, इन पांच पदार्थों का इस शरीर में क्या क्या कार्य चल रहा है, इनका समतुलन कैसे बनाना है, कोई विषमता ना हो जिससे रोग उत्पन्न होते हों। तो सारे पदार्थ साक्षात्कार को समतुलन बना के रखता है, संतुलन बना के रखता है, बिगाड़ता नहीं है। पृथ्वी तेजो अनिलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते। तो पांच प्रकार के इन सबके गुणों को, योग संबंधी इन गुणों को प्राप्त कर लेने पर, यह सिद्धि, इन सबके ज्ञान रूपी सिद्धि को प्राप्त होने पर तो सारा शरीर योगाग्निमय हो गया। तो योगाग्निमयम शरीरम प्राप्तस्य, इस प्रकार से योगाग्निमय, जिसमें संपूर्ण शरीर का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसे योगी का प्राप्तस्य तस्य न रोग न जरा न मृत्यु, न उसको कोई रोग होगा, न बुढ़ापा, न ही उसको मृत्यु, कुछ भी नहीं, मरेगा ही नहीं, तो सदा रहता। जो शरीर मिला है वो तो मरेगा, पर उसके बाद फिर जन्म नहीं लेगा। फिर जन्म नहीं लिया तो फिर मरेगा नहीं। ये कौन सी योग की सिद्धि है? बढ़िया जन्म ले रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और मरेंगे वो धरी जाएंगे, पता क्या होगा। मोक्ष बढ़िया है, जन्म लेना अच्छा है। क्या अच्छा? अरे मरेंगे तो उधर ही जाओगे, फिर नहीं आओगे। ना कोई माता पिता रहेगा, ना कोई भाई रहेगा, ना कोई बंधु रहेगा, ना खेलने खिलौने रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ना खाना पीना रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, बस आकाश में घूमना। क्या अच्छा? मोक्ष है तो मोक्ष का प्रयास करना ना। बोलते क्यों? जो मोक्ष के लिए बोलते हैं तो फिर मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए, पर व्यवहार में देखता था ऐसा बढ़िया तो यही है वो तो आंख के लिए है, मुझे बोले तो वही करेंगे, हमारा निजी जीवन के लिए थोड़ी है। उनको है अपना कर लें, उनको तो संसार यही बढ़िया है, न रोग न जरा न मृत्यु
जन्म ही नहीं लेगा तो फिर रोग, बुढ़ापा, मृत्यु कहां से आएगी? कुछ भी नहीं। और क्या सिद्धियां मिलती हैं उसको? लघुत्वम आरोग्यम अलोलोपत्वम वर्ण प्रसादम स्वरसौष्ठवम च गंध शुभो मूत्र पुरीशमल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। ये पहली सीढ़ी उसकी। लघुत्वम, शरीर में हल्कापन आ जाता है, आलसीपन नहीं होता है। जब चाहे तब सोना, जहां देखो वहां सोना। रात को तो सोते ही सोते हैं, दिन में जब चाहे तब जहां देखो वहां झटके झटके। ये योगी को नहीं होता। और योगी बोले योग बढ़िया है, मोक्ष बढ़िया है। अभी नींद नहीं आनी चाहिए कभी भी। 3-4 घंटा सोए तो उसमें बहुत है, वही ज्यादा योगी के लिए। 6 घंटे बहुत है। 10-15 घंटे देश हो गया मध्याह्न में, 4 बजे उठाया तो उठा। तो लघुत्वम, हल्कापन, आरोग्यम, स्वस्थ रहता, बीमारी होगी, बीमारी नहीं होगी। अलोलोपत्वम, लोलुपता नहीं होती, लालचपन नहीं होता, आसक्ति हर एक प्रति जो अच्छा लगता है उसके प्रति आसक्ति, बस वो चाहिए, वो नहीं होता। और वर्ण प्रसादम, शरीर बड़ा सुंदर बन जाता उसका। और प्रसन्न रहता, शरीर सुंदर बनता है, मन भी सुंदर बनता है, मन भी प्रसन्न हो जाता है। वर्ण प्रसादम स्वरसौष्ठवम च, उसकी आवाज बड़े सुरीली मधुर बन जाती है। और गंधा शुभ, शरीर से दुर्गंध नहीं निकलता, सुगंध निकलता। क्यों? इतना खाता पीता है ही नहीं जिससे कि दुर्गंध फैले। आगे कह रहे हैं मूत्र पुरीशम अल्पम, मूत्र और पुरीश मल, मल मूत्र उस शरीर से बहुत कम निकलता, खाता ही बहुत थोड़ा। चक्की में जितना गेहूं डालते जाओगे उतना ही आटा निकलता जाता। कम डाल, जितना कम डाल उतना कम निकलता। और कम डाला है तो कम निकलेगा, और साथ में दुर्गंध भी कम फैलेगा। होगा तो भी नाम मात्र की। गंधा शुभा, अच्छा गंध, सुगंध है, दुर्गंध नहीं। कुछ लोग तो शरीर बात में आते ही शरीर से दुर्गंध नहीं होता। अब कुछ लोग बोलते हैं तो मुंह से दुर्गंध है। तो शरीर कैसा है जानना चाहिए। बीमारी से है तो बीमारी को दूर कर लेना चाहिए कि किसी के पास जाके बैठूंगा तो दुर्गंध आएगा, किसी के सामने जाकर के बोलूंगा दुर्गंध आएगा, वो क्या सोचेगा? ग्लानि होनी चाहिए और उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। गंधा शुभ मूत्र पुरीशम अल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमाम वदंती। ये योग प्रवृत्ति का ये पहली सीढ़ी है। ऐसे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाएगा। ये प्रथम सिद्धि है।